दोस्तों आज के वीडियो में पति और पत्नी दोनों के मैटर पे बात करेंगे। दोनों का कंबाइंड वीडियो रहेगा। दोस्तों आखिर पति और पत्नी को कॉम्प्रोमाइज़ कब करना चाहिए। जी हाँ, अगर पति और पत्नी का फैमिली मैटर चल रहा है और उनको ये दोनों को अच्छे से एहसास हो जाता है कि इसमें होना जाना कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइम और मनी का वेस्ट ना करते हुए अपन पहले ही इसका कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, तो कैसे करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए बी फ्रेंकली मैं एक इससे प्रैक्टिकल आपको बताऊंगा और ये दोनों के लिए काफ़ी प्रॉफिट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़े। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कंसल्टेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी पत्नी कभी भी केस करती है, 90% में क्लियर कट बोलने वाला इंसान हूँ, उनके माइंड में एक बात फिट हो जाती कि जैसे मैं केस 498 का केस करना मतलब मैं पति परिवार को डरा दूंगी झूठा केस करके। रियल में उनके पास या तो रहने का कोई मकसद होता ही नहीं है, 90% उनका इरादा ही नहीं होता है इस चीज़ का कि मैं साथ रहूँगी। बस हरासमेंट करना है या उनको फिर दूर होना है या उनको कोई डिमांड पूरी हो जाए तो उस सिचुएशन पे बात यहाँ पे आ जाती है कि डिमांड भी ऐसी कर देती कि जो को उसका हस्बैंड कभी उस पूर्ति और वाकई एक अलीगल टाइप की डिमांड हो गई कि 50 लाख 25 लाख 30 लाख ऐसी डिमांडें करती है, जबकि इस एक्चुअल में उनकी देखा जाए तो ऐसी कंडीशन है ही नहीं। पारिवारिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं हमेशा। ये बात माइंड में फिट कर लीजिए। आपने कितना पैसा शादी में इन्वेस्ट कितना खर्च किया है, उस चीज़ के बेस पे ही आपके सेटलमेंट होते हैं हमेशा। ये नहीं कि आप मुंह बोले आपने 5 लाख 2 लाख रुपए खर्च किए, आप जाके 20 लाख मांग रहे हो 25 लाख मांग रहे हो, तो आप पॉसिबल सोचिए मत। ना तो कोई वकील ऐसा पैदा हुआ जो आपको 25 लाख दिला देगा, ना ही कोई कोर्ट है जो आपको दिला देगा। ये माइंड में एक बात फिट कर लेना। हाँ, हालांकि जब आपका केस होता है ना, स्टार्टिंग में तो सपने आपको ये दिखाए जाते हैं कि 20 लाख 25 लाख दिलाया जाएगा, लेकिन मिलने वाला कुछ नहीं है। आपको धक्के ही मिलेंगे फ्री फोकट के, और चप्पल जूती दोनों घिस जाएगी कोर्ट में घूमते घूमते। ये बात परफेक्टली नोट कर लेना। तो बात यहाँ पे आ जाती है कि कॉम्प्रोमाइज़ कब होना चाहिए। देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ होता है कि जब भी एफआईआर होती है तो आपकी काउंसलिंग में जारी है, किसी भी कंडीशन में आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला। ये माइंड में फिट कर लेना हस्बैंड साइड के लोग। जी हाँ, जब भी स्टार्टिंग हो रही है तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डिमांड है आपकी महिला सेल में या CAW सेल में, जहाँ पे डिमांड हो रही है, तो बिल्कुल भी आप वहाँ की बात नहीं मान सकते हो, ना कोई पति मान सकता है, क्योंकि वहाँ पे महिलाओं का अहंकार बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ कभी बैठ ही नहीं सकता है। वहाँ पे तो आप 2 डेट लीजिए, 2 डेट पे जाइए, 2 डेट के बाद एक लिखित में एप्लीकेशन दीजिए कि हमारा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नहीं बैठ रहा है, और आगे चल के स्वतंत्र अपनी कानूनी कार्रवाई करने के लिए एप्लीकेशन देके क्लोज करा दीजिए मैटर को। क्योंकि स्टार्टिंग में हर किसी महिला को ये लगता है कि कानून मेरे पक्ष में है, लेकिन ये भूल जाती है कि महिलाओं को, अनमेरिड महिलाओं के लिए कानून है कि मैरिड महिलाओं के लिए पक्ष समानता ही कानून है, याद रखिएगा। क्योंकि अगर कानून एक तरफा होता तो वे 90-85% मामले झूठे कैसे साबित होते। कोर्ट में तो क्लियर डिसीजन आता ही है ना। लेकिन मैं बता देता हूँ कि 498 केस में आपका 99% टाइम और मनी दोनों ही वेस्ट होने वाला है। इससे बेटर है कि आपकी चार्जशीट बनने के बाद जब कोर्ट में दाखिल हो रही है तो ट्रायल से पहले ही दोनों पार्टियों का जो ईगो अहंकार होता है वह खत्म हो जाता है। क्योंकि चार्जशीट बनने में केस में मिनिमम 1 या 1.5 साल लग जाते हैं। आपके चार्जशीट के बाद जब कॉम्प्रोमाइज़ पे है तो, और पति और पत्नी को मैं क्लियर बता दूं, पत्नी इतनी ही डिमांड रखी है जिसमें शादी में अपना खर्चा निकाल सकती है। जितना खर्चा उन्होंने किया है उतना ही डिमांड करें, या वन टाइम एल्यूमिनियम की 2 या 4 या 5 लाख, मैक्सिमम 5 लाख के अंडर ही आपका मैटर क्लोज हो सकता है। अगर आप फालतू की डिमांडें कर रही लाखों, 5 लाख 30 लाख 50 लाख, तो कभी नहीं होगा। क्योंकि 2 लाख 5 लाख ये सोच के दे देते हैं लोग कि फालतू में कोर्ट कचहरी में 1-2 साल टाइम खराब होगा, तो उस विषय में, तो इस बेस में जो आपने शादी में खर्च किया उससे आप 1-2-5 लाख रुपए ज़्यादा की डिमांड रख सकते हैं, तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि हर कोई शादी करना चाहता है। और आपका मैट्रिक फैमिली का, देखिए, कोशिश ये करिए कि आपका रिश्ता बचने वाला तो आप डिमांडें मत करिए, बिल्कुल डिमांड मत करिए। भाई आप दोनों को साथ रहना तो रखिए, लेकिन देखो दोनों आप हस्बैंड वाइफ को दोनों प्रैक्टिकल अच्छा अनुभव हो जाता है कि हम कभी साथ नहीं रह सकते अब, तो फिर आप इतनी ही डिमांड कीजिए कि जो अगला पार्टी भी करा सके, जो बीच में मेडिटर होता है वह भी उस चीज़ को फोर्स कर सके। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती आप 40 लाख 50 लाख, कोई भी नहीं करेगा भाई। 2 लाख रुपये वकील को देगा, 5 साल केस चलने देगा, टाइम आपका भी खराब होने वाला है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है।
आपका एंड में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला है। तो उससे बेटर है आपकी जब भी चार्जशीट बन के कोर्ट में फाइल हो रही है उस टाइम पर आप मेडिसिन सेंटर में आपकी फाइल रिटर्न आएगी, वहाँ पर बैठ के आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन वही है। ट्रायल में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम और मनी दोनों की वेस्ट होगी। और कॉम्प्रोमाइज़ ऐसा रखिए जहाँ पे दोनों पार्टी एग्री हो जाए, ठीक है। वकीलों को बीच में डालोगे तो आपका काम होने नहीं देंगे, काम बनते बनते वकील का आपका काम बिगाड़ देंगे। आप कोई भी अपना रिलेटिव रखिए, दोनों बैठिए, वहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, ठीक है। जो लेन देन है क्लियर कट बात है। जो लड़का सामान दिया उसको लड़का ले गया, लड़की जो सामान दी है वो, जबकि कानूनी तौर पर ये होता है कि स्त्री लड़की का होता है, लेकिन जब आपका कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो एक दूसरे का सामान लिया जाता है। पति का सामान होता है पति को दिया जाता है, पत्नी का सामान होता है पत्नी को दिया जाता है। उसके बाद ही आपका कॉम्प्रोमाइज़ बैठ पाता है। नहीं तो ये सोचते हो कि मैं सामान भी नहीं दूंगी पति का, तो फिर आपका कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने वाला, फिर आपका टाइम मनी दोनों ही वेस्ट होने वाला है। तो इससे बेटर है आपकी जब भी चार्जशीट जाने वाली है, कोर्ट में लगने वाली ट्रायल से पहले, उससे चार्ज फ्रेम होने से पहले आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए। आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, टाइमिंग भी बच जाएगी और एक्चुअल में दोनों का उसी टाइम पे होगा। जो करने वाले हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं दोनों, तभी आपका कॉम्प्रोमाइज़ होगा। स्टार्टिंग में आपका कभी हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अहंकार होता है महिलाओं को बहुत ज़्यादा। और जो ये भी एहसास हो जाता है, जो उनको बोलते हैं कि तुमको 50 लाख 30 लाख हम दिलाएंगे, तुम्हारे पैरों में गिरा देंगे एडवोकेट भाई साहब, तो ये सब चीज़ें उनको सच्चाई भी होता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ना कोई मेरे पैरों में गिरने वाला। तो उस मौके पर जो मिलता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, क्योंकि साथ नहीं रह सकते फिर, ये पॉसिबल है। कोर्ट भी आपको कोशिश नहीं करता कि साथ रहिए, क्योंकि ईगो आर्ट हो जाता है एक दूसरे का। तो वहाँ पे आपका कॉम्प्रोमाइज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका, वही टाइम आपका सबसे बेस्ट होता है। नहीं तो आपका कॉम्प्रोमाइज़ कहीं हो ही नहीं सकता, ये माइंड में बात फिट कर लेना। आई वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर वीडियो पसंद है लाइक शेयर कीजिए, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।